रात बहुत शांत थी। जंगल के बीच ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं नदी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उस रात एक इंसान के अंदर ऐसा तूफान चल रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसका नाम विक्रम था और उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दर्द बचा था। कुछ महीनों पहले उसकी पत्नी बीमारी से मर चुकी थी। घर में छोटा बेटा हर रात अपनी माँ को पुकार कर रोता था और ऊपर से कर्ज इतना कि लोग रोज दरवाजे पर आकर उसका अपमान करते थे। विक्रम को लगने लगा था कि भगवान ने उसकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली हैं। उसे लगता था कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा और उसी दर्द में टूटकर वह उस रात जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने सोच लिया था कि अब वह इस दुख भरी जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन तभी घने अंधेरे के बीच उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने रात के सीने में एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। विक्रम धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और पास जाकर देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे एक शांत पुरुष ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी उसने जीवन मैं कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे संसार का कोई दुख उन्हें छू ही नहीं सकता। विक्रम की आंखें भर आईं और उसने टूटती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। यह सुनते ही विक्रम उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैं थक चुका हूँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। मेरी पत्नी चली गई, मेरा घर टूट गया, लोग रोज मेरा अपमान करते हैं, मैं अब और नहीं जी सकता। बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने उसे रोने दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान को शब्दों से पहले अपने आंसुओं को बाहर निकालना पड़ता है। काफी देर बाद बुद्ध ने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हारा दुख खत्म कर दूं तो क्या तुम फिर से जीना चाहोगे? विक्रम ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक थी। उसने कहा, हाँ प्रभु, अगर दुख खत्म हो जाए तो मैं फिर से जीना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो पहले यह समझो कि दुख आता कहाँ से है। विक्रम हैरानी से उन्हें देखने लगा। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, अगर मैं इस मिट्टी को जोर से पकड़ लूं तो क्या होगा? विक्रम बोला, यह हाथ में चिपक जाएगी। बुद्ध बोले, और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो? विक्रम बोला, यह गिर जाएगी। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दुख भी ऐसा ही है। इंसान हर उस चीज को पकड़ कर रखना चाहता है जो हमेशा रहने के लिए बनी ही नहीं। पत्नी चली गई लेकिन तुम उसे अपने अंदर हर पल पकड़े हुए हो। अपमान मिला लेकिन तुम उसे अपने दिल में बार बार दोहरा रहे हो। डराया और तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। यही पकड़ ही दुख बन जाती है। विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसके आंसू अलग थे, जैसे पहली बार कोई उसके दिल की गांठ खोल रहा हो। बुद्ध ने फिर कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना खुशी, ना दर्द, ना जीवन और ना मृत्यु। लेकिन इंसान हर चीज को हमेशा के लिए रोकना चाहता है और जब वह चीज चली जाती है तो दुख जन्म लेता है। विक्रम चुप हो गया। उसके अंदर जैसे कोई गहरी बात उतर रही थी। बुद्ध उठे और उसे अपने साथ नदी किनारे ले गए। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, इस नदी को देखो, क्या यह एक जगह रुकती है? विक्रम बोला, नहीं प्रभु, यह तो लगातार बहती रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन भी ऐसा ही है, लेकिन इंसान चाहता है कि उसकी खुशी हमेशा एक ही जगह रुकी रहे। यही चाहत ही दुख का कारण बनती है। विक्रम अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। उसके अंदर पहली बार दर्द के बीच थोड़ी सी रोशनी महसूस हुई। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार करती थी? विक्रम रोते हुए बोला, बहुत ज्यादा। बुद्ध बोले, तो क्या वह चाहती कि तुम अपने बेटे को अकेला छोड़कर हार मान लो? यह सुनते ही विक्रम के अंदर कुछ टूट गया। उसे अपने छोटे बेटे का चेहरा याद आ गया जो हर रात डरकर उसके सीने से लग जाता था। विक्रम फूटकर रो पड़ा। उसने कहा, मैं बहुत कमजोर हो गया था प्रभु। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कमजोर वह नहीं जो रोता है, कमजोर वह है जो सच से भागता है। और सच यह है कि जीवन दुख और सुख दोनों का नाम है। अगर तुम सिर्फ सुख चाहते हो तो हर दुख तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि हर दर्द भी गुजर जाएगा तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। रात अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आसमान में सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी थी। विक्रम काफी देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या मेरा दुख सच में खत्म हो जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दुख खत्म नहीं होता, उसे समझना पड़ता है, और जिस दिन तुमने उसे समझ लिया उसी दिन उसका जहर खत्म हो जाता है। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और शांति ज्यादा थी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, शायद अभी भी जीने की एक वजह बची है। और उसी सुबह जब वह जंगल से वापस लौटा तो उसका चेहरा वही था, लेकिन उसके अंदर का इंसान बदल चुका था, क्योंकि उस रात बुद्ध ने उसे एक ऐसी बात समझा दी थी जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुख दुनिया नहीं बल्कि उन चीजों को पकड़ कर रखना है जिन्हें समय पहले ही छोड़ चुका होता है।
विक्रम धीरे धीरे अपने गांव की तरफ लौट रहा था। सुबह की ठंडी हवा अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। रास्ते वही थे, पेड़ वही थे, आसमान भी वही था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों बाद उसके सीने से कोई पत्थर हट गया हो। जब वह घर पहुंचा तो उसका छोटा बेटा दरवाजे के पास बैठा रोते रोते सो गया था। उसके हाथ में अपनी माँ का पुराना कपड़ा था। विक्रम उसे देखते ही टूट गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और उसे सीने से लगा लिया। बच्चा नींद में ही बोला, बाबा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? यह सुनते ही विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा था। अगर वह उस रात हार मान लेता तो यह मासूम बच्चा पूरी दुनिया में अकेला रह जाता। उस दिन के बाद विक्रम की जिंदगी अचानक आसान नहीं हुई। लोग अब भी कर्ज मांगने आते थे, गरीबी अब भी थी, अकेलापन अब भी था, लेकिन अब हर दर्द उसे पहले जैसा तोड़ नहीं पाता था, क्योंकि बुद्ध की बातें उसके अंदर धीरे धीरे जड़ पकड़ रही थी। जब भी दुख आता वह खुद से कहता, यह भी गुजर जाएगा। जब भी पत्नी की याद उसे रुलाती वह आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि प्यार खत्म नहीं होता, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। दिन बीतते गए और विक्रम ने मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह खेतों में काम करता, रात को अपने बेटे को कहानियां सुनाता और हर रात सोने से पहले बुद्ध की एक बात जरूर याद करता कि इंसान दुख से नहीं टूटता, वह उस दुख को हमेशा के लिए सच मान लेने से टूटता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि बुद्ध पास के जंगल में फिर आए हैं। यह सुनते ही विक्रम दौड़ पड़ा। वह फिर उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा अंधेरा नहीं था। वह बुद्ध के सामने जाकर बैठ गया और बोला, प्रभु मेरा दुख पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब मैं उससे भागता नहीं हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जागृति की शुरुआत है। विक्रम ने पूछा, प्रभु क्या हर इंसान अपने दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने पास उड़ते हुए एक पक्षी की तरफ देखा और कहा, जब पक्षी आकाश में उड़ता है तो वह हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, इसलिए वह हल्का रहता है। इंसान हर रिश्ते, हर खुशी, हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, इसलिए उसका मन भारी हो जाता है। अगर तुम जीवन को बहने दो तो दुख तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाएगा। विक्रम बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी शांति थी। तभी बुद्ध ने आखिरी बात कही, याद रखो जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। कभी कोई अपना चला जाएगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी अकेलापन आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई दुख तुम्हें लंबे समय तक कैद नहीं कर सकता, क्योंकि दुख दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन उसे अंदर जगह तुम ही देते हो। यह सुनते ही विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और कई सालों बाद उसने अपने अंदर सच्ची शांति महसूस की। जंगल में हवा बह रही थी, पत्ते हिल रहे थे, सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और उस सुबह एक टूटा हुआ इंसान फिर से जीना सीख चुका था। और शायद यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि जिस दिन तुमने दुख को समझ लिया उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति जन्म ले लेती है। उस दिन के बाद विक्रम की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं अंदर से था। पहले छोटी सी परेशानी भी उसे तोड़ देती थी, लेकिन अब वह हर कठिनाई को शांत मन से देखने लगा था। गांव वाले अब भी ताने मारते थे, कभी कोई कहता तुम्हारी किस्मत खराब है, कभी कोई उसका मजाक उड़ाता, लेकिन अब विक्रम हर बात पर टूटता नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि लोगों के शब्द तभी चोट देते हैं जब इंसान उन्हें अपने दिल में जगह दे देता है। और एक रात जब उसका बेटा उसके पास लेटा हुआ था तो उसने मासूमियत से पूछा, बाबा क्या माँ हमें देखती होंगी? यह सुनकर कुछ पल के लिए विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, प्यार कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस दिखाई नहीं देते। छोटा बच्चा मुस्कुरा दिया और पहली बार कई महीनों बाद उस घर में डर की जगह शांति महसूस हुई। दिन गुजरते गए और विक्रम अब गाँव के लोगों की मदद भी करने लगा। कोई दुखी होता तो वह उसे बुद्ध की बातें सुनाता, कोई रोता तो वह उसे समझाता कि हर दर्द हमेशा नहीं रहता। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो इंसान कभी सबसे ज्यादा टूटा हुआ था वही अब सबसे शांत दिखाई देता है। और एक दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। वह रोते हुए बोला, मैं जीना नहीं चाहता। विक्रम कुछ देर चुप रहा, क्योंकि उसे अपना पुराना समय याद आ गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन एक बात समझ आ गई कि दुख हमें खत्म करने नहीं आता, वह हमें कुछ सिखाने आता है। बूढ़ा आदमी हैरानी से उसे देखने लगा। तब विक्रम ने उसे
नदी किनारे ले जाकर वही बात कही जो कभी बुद्ध ने उससे कही थी, इस नदी को देखो, यह रुकती नहीं, क्योंकि अगर यह रुक जाए तो सड़ने लगेगी। जीवन भी ऐसा ही है, अगर इंसान अपने बीते हुए दर्द में अटक जाए तो उसका मन भी धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसलिए बहना सीखो, छोड़ना सीखो। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे और शायद पहली बार उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसी रात विक्रम आसमान की तरफ देख रहा था। हवा बहुत शांत थी और चांद पूरा चमक रहा था। तभी उसे बुद्ध की आखिरी मुस्कान याद आई और उसे महसूस हुआ कि असली शांति बाहर कहीं नहीं होती, वह इंसान के अपने मन के अंदर जन्म लेती है। जब वह स्वीकार करना सीख जाता है कि जीवन बदलता रहेगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे, सुख आएगा दुख आएगा, लेकिन अगर मन स्थिर हो तो कोई तूफान इंसान को लंबे समय तक हिला नहीं सकता। और उस रात विक्रम ने अपनी आंखें बंद की तो कई सालों बाद उसके दिल में डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी, जैसे भीतर कोई दीपक जल चुका हो। और शायद यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा थी कि दुख खत्म करने का रास्ता दुनिया बदलने में नहीं बल्कि अपने मन को समझने में छिपा होता है। कुछ महीनों बाद गांव के लोग अक्सर कहा करते थे कि विक्रम अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती थी, जैसे उसने जिंदगी का कोई ऐसा सच जान लिया हो जो बाकी लोग अब तक समझ नहीं पाए। और सच भी यही था, क्योंकि जिसने अपने सबसे गहरे दुख को समझ लिया हो उसे दुनिया की छोटी छोटी बातें फिर पहले जैसी नहीं तोड़ पाती। एक शाम विक्रम अपने बेटे के साथ खेत से लौट रहा था। सूरज डूब रहा था, आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। तभी उसका बेटा अचानक बोला, बाबा क्या दुख कभी पूरी तरह खत्म हो जाता है? विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, नहीं बेटा, दुख खत्म नहीं होता, लेकिन इंसान इतना मजबूत जरूर हो जाता है कि दुख उसे पहले जैसा घायल नहीं कर पाता। उसका बेटा हैरानी से उसे देखने लगा। तब विक्रम उसे लेकर उसी नदी किनारे बैठ गया जहाँ कभी बुद्ध उसे लेकर गए थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी, पानी शांत था और डूबते सूरज की रोशनी नदी पर चमक रही थी। विक्रम बोला, जब तुम्हारी माँ गई थी तब मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आज समझ आता है कि जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ उसका एक हिस्सा बदल गया था। हम इंसान हर चीज को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन समय किसी को रोककर नहीं रखता। और जब चीजें बदलती हैं तो हमें दर्द होता है, क्योंकि हमारा मन स्वीकार नहीं करना चाहता। छोटा बच्चा चुपचाप सुनता रहा। विक्रम ने फिर कहा, लेकिन जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि बदलाव ही जीवन का नियम है, उसी दिन उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि फिर वह खोने से नहीं डरता। और जो इंसान खोने से नहीं डरता वही असली शांति महसूस कर पाता है। उसके बेटे ने धीरे से पूछा, बाबा क्या बुद्ध सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे? विक्रम मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, बुद्ध इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने इंसान के दुख को समझ लिया था। दुनिया में बहुत लोग ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इंसान के टूटे हुए दिल को समझ पाते हैं, और बुद्ध उन लोगों में थे जो इंसान के आंसुओं के पीछे छिपे दर्द को देख लेते थे। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। दूर गांव के घरों में दीपक जलने लगे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। विक्रम आसमान की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पत्नी कहीं गई नहीं थी। वह उसकी यादों में, उसके बेटे की मुस्कान में और उसके अंदर जाग चुकी शांति में अब भी जिंदा थी। और उसी पल उसे बुद्ध की एक बात फिर याद आई कि जिस चीज को तुम प्यार से स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें दर्द देना बंद कर देती है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे। क्योंकि कभी जो इंसान मौत को गले लगाने जंगल गया था, आज वही इंसान जिंदगी को समझकर उसके हर पल को शांति से जीना सीख चुका था। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सच है कि सुख हमेशा नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन अगर इंसान का मन जाग जाए तो हर परिस्थिति उसके लिए एक सीख बन जाती है। और उस रात जब विक्रम अपने बेटे को सीने से लगाकर सोया तो कई सालों बाद उसके दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शांति थी, जैसे भीतर बैठा सारा तूफान आखिरकार शांत हो चुका हो। समय बीतता गया और विक्रम के अंदर की शांति अब सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित नहीं रही थी, वह उसके हर शब्द, हर व्यवहार और हर निर्णय में दिखाई देने लगी थी। पहले जो इंसान छोटी सी परेशानी में टूट जाता था, अब वही हर मुश्किल में धैर्य से खड़ा रहता था। गांव के लोग धीरे धीरे उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। कोई अपने बेटे की मौत का दुख लेकर आता, कोई गरीबी से टूटा हुआ होता, कोई अपमान से जल रहा होता, और हर बार विक्रम उन्हें वही बात समझाता जो कभी बुद्ध ने उसे समझाई थी कि दुख से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि जिस दर्द को
इंसान समझ लेता है, वह दर्द धीरे धीरे उसे मजबूत बना देता है। एक दिन गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी आया जिसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। उसने विक्रम से कहा, मैंने सुना है तुम लोगों के दुख कम कर देते हो। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं हर रात डर में जीता हूँ। मुझे हमेशा यह डर सताता है कि कहीं मैं सब कुछ खो न दूं। विक्रम मुस्कुराया, क्योंकि उसे अचानक अपना पुराना समय याद आ गया। उसने व्यापारी को अपने साथ खेतों की तरफ चलने को कहा। शाम हो चुकी थी, हवा धीरे धीरे बह रही थी और दूर आसमान में पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। विक्रम ने पूछा, क्या तुम इन पक्षियों को देख रहे हो? व्यापारी बोला, हाँ। विक्रम ने कहा, इनके पास ना महल है, ना धन, ना सोना, लेकिन फिर भी ये शांति से लौट रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जीवन को पकड़कर नहीं जिया जा सकता। लेकिन इंसान हर चीज को मुट्ठी में बंद करना चाहता है और जितना ज्यादा पकड़ता है उतना ज्यादा डरता है। व्यापारी चुप हो गया। विक्रम ने आगे कहा, तुम्हारा दुख गरीबी नहीं है, तुम्हारा दुख खोने का डर है। और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि दुनिया की कोई भी चीज हमेशा तुम्हारी नहीं रह सकती, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म होने लगेगा। व्यापारी की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके अंदर छिपे असली डर को पहचान लिया था। वह धीरे से बोला, लेकिन इंसान छोड़ना कैसे सीखे? विक्रम ने मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर रखी और कहा, अगर मैं इसे बहुत जोर से पकड़ूंगा तो यह हाथ से गिर जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे हल्के से थामूं तो यह शांति से रहेगी। जीवन भी ऐसा ही है, रिश्ते, धन, प्यार, खुशी, सबको प्रेम से जियो, लेकिन उन्हें कैद मत करो, क्योंकि जिसे कैद करोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। व्यापारी काफी देर तक चुप खड़ा रहा। हवा अब और शांत हो चुकी थी और डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे उसके अंदर कोई गहरी गांठ खुल रही हो। उसने धीरे से पूछा, क्या यही बुद्ध की शिक्षा थी? विक्रम मुस्कुराया और बोला, बुद्ध ने सिर्फ इतना सिखाया कि इंसान बाहर की दुनिया जीतने में लगा रहता है, लेकिन असली युद्ध उसके अपने मन के अंदर चलता है, और जो अपने मन को समझ लेता है वही सच्ची शांति पा लेता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पहली बार अपने सीने का बोझ हल्का महसूस किया। उसी रात गांव में हल्की बारिश हुई, मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई और विक्रम अपने छोटे से घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसका बेटा उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुका था और उस पल विक्रम को महसूस हुआ कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। उसमें दर्द भी होगा, बिछड़ना भी होगा, संघर्ष भी होगा, लेकिन अगर इंसान का मन शांत है तो वह हर तूफान के बाद फिर से मुस्कुरा सकता है। और उसी क्षण उसे बुद्ध की वह बात याद आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी, कि दुख को खत्म करने का रास्ता दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने मन के अंधेरे को समझना है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने अंदर प्रकाश जला लेता है, उस दिन सबसे गहरा दुख भी उसे हमेशा के लिए कैद नहीं कर पाता। उस रात के बाद विक्रम अक्सर देर तक जागकर आसमान को देखा करता था। उसे अब तारों में भी एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी, जैसे पूरा आकाश उसे धीरे धीरे वही बात समझा रहा हो जो बुद्ध ने कही थी, कि हर चीज बदलती है और जो बदलने को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। एक सुबह उसका बेटा उसके पास आया और बोला, बाबा, अब आप पहले की तरह उदास क्यों नहीं रहते? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने बेटे को पास बैठाया और कहा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि दुख दुश्मन नहीं होता बेटा, दुख तो एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाना चाहता है। उसका बेटा ध्यान से सुनता रहा। विक्रम ने आगे कहा, जब तुम्हारी माँ गई थी तब मुझे लगा था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन आज समझ आता है कि उस दर्द ने ही मुझे जगाया। अगर वह दुख नहीं आता तो शायद मैं कभी जीवन का असली अर्थ समझ ही नहीं पाता। छोटा बच्चा बोला, लेकिन दर्द तो बहुत बुरा लगता है। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, दर्द बुरा लगता है क्योंकि हम उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन जब इंसान उसे स्वीकार करना सीख लेता है तब वही दर्द धीरे धीरे ज्ञान बन जाता है। और उसी समय गांव में एक औरत रोती हुई विक्रम के घर आई। उसका जवान बेटा बीमार होकर मर गया था और वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं कैसे जीऊं? विक्रम कुछ पल चुप रहा, क्योंकि उसे अपना पुराना समय याद आ गया। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह औरत चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। विक्रम उसे उसी नदी किनारे ले गया जहाँ कभी बुद्ध उसे लेकर गए थे। नदी शांत बह रही थी। विक्रम ने कहा, इस पानी को देखो, यह हर पल बदल रहा है। जो पानी अभी हमारे सामने है
कुछ देर बाद वह आगे बढ़ जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, कोई भी पल हमेशा नहीं रुकता, ना खुशी और ना दुख, लेकिन इंसान चाहता है कि उसका सुख हमेशा बना रहे और जब वह चला जाता है तो दिल टूट जाता है। औरत रोते हुए बोली, तो क्या मुझे अपने बेटे को भूल जाना चाहिए? विक्रम की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, नहीं, प्यार को कभी मत भूलो, लेकिन दर्द को अपनी कैद मत बनने दो। जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वे चाहते हैं कि हम जीना बंद न करें, बल्कि उनके हिस्से की रोशनी भी अपने जीवन में जलाए रखें। वह औरत फूटकर रोने लगी, लेकिन उसके आंसुओं में पहली बार थोड़ी राहत थी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके दर्द को सच में समझ रहा है। विक्रम आसमान की तरफ देखने लगा। हवा बहुत शांत थी और उसे अचानक बुद्ध की आवाज अपने अंदर सुनाई दी कि जिस दिन इंसान दूसरों के दुख को समझने लगे, उसी दिन उसका अपना दुख हल्का होने लगता है। और शायद यही सच था, क्योंकि अब विक्रम अपने दर्द से भाग नहीं रहा था, वह उसे समझ चुका था। इसलिए अब उसका दर्द दूसरों के लिए सहारा बनता जा रहा था। धीरे धीरे गाँव बदलने लगा। लोग छोटी छोटी बातों पर टूटने के बजाय एक दूसरे को संभालने लगे और हर बार जब कोई विक्रम से पूछता कि तुम्हें यह शांति कहाँ से मिली, तो वह बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता, बुद्ध ने कहा था दुख खत्म करना है तो पहले यह समझो कि दुख आता कहाँ से है। और जिस दिन मैंने यह समझ लिया, उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। और उस शाम जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, विक्रम अपने बेटे के साथ नदी किनारे बैठा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पक्षियों की आवाज गूंज रही थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी अमीर इंसान की नहीं, बल्कि उस इंसान की थी जिसने अपने भीतर शांति खोज ली हो। क्योंकि आखिर में सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, वह उस मन से जन्म लेती है जिसने स्वीकार करना सीख लिया हो कि जीवन में सब कुछ बदलता रहेगा, लेकिन अगर भीतर शांति है तो कोई भी दुख इंसान को हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकता। उस रात विक्रम बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसका बेटा उसके सीने से लगकर गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन विक्रम की आंखें छत की तरफ टिकी थी और उसके मन में बुद्ध की बातें बार बार गूंज रही थी। उसे अब महसूस होने लगा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि अंदर की पकड़ से पैदा होता है। और जितना वह पकड़ मजबूत होती जाती है, उतना ही मन भारी होता जाता है। सुबह जब सूरज निकला तो गाँव में हल्की धुंध फैली हुई थी। लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, लेकिन विक्रम आज किसी और ही शांति में था। वह धीरे धीरे नदी की तरफ चला गया और वहीं बैठकर बहते पानी को देखने लगा। तभी उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे वहां आ गया और उसके पास बैठकर बोला, बाबा, क्या बुद्ध हमेशा इतने शांत रहते थे? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि उन्होंने जीवन से लड़ना छोड़ दिया था। उनका मन नदी की तरह हो गया था जो हर पत्थर से टकराकर भी बहती रहती है, रुकती नहीं। उसका बेटा कुछ देर तक पानी को देखता रहा, फिर बोला, क्या मैं भी कभी ऐसा बन पाऊंगा? विक्रम ने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, अगर तुम जीवन को समझना सीख गए तो जरूर बन पाओगे, क्योंकि शांति किसी जंगल में नहीं मिलती, वह इंसान के अपने मन में जन्म लेती है। उसी समय गांव का एक युवक तेजी से भागता हुआ वहां आया। उसकी आंखें डरी हुई थी और सांसें तेज थीं। उसने कहा, विक्रम, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा और उसे अपने पास बैठाया, फिर धीरे से बोला, जब तूफान आता है तो पेड़ की सूखी शाखाएं टूट जाती हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह बच जाता है। इंसान की जड़ उसका मन होता है। अगर मन टूट गया तो छोटी सी परेशानी भी उसे खत्म कर देती है, लेकिन अगर मन स्थिर है तो सबसे बड़ा तूफान भी उसे ज्यादा देर नहीं हिला सकता। युवक रोते हुए बोला, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरी पत्नी गई थी तब मुझे भी लगा था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन आज समझ आता है कि जब सब टूटता है तभी इंसान अपने अंदर छिपी ताकत को देख पाता है। युवक धीरे धीरे शांत होने लगा। विक्रम ने आगे कहा, जीवन हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, कभी जीत मिलेगी, कभी हार, कभी लोग साथ देंगे, कभी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन हर परिस्थिति में सीखता रहा तो कोई दुख तुम्हें हमेशा के लिए कैद नहीं कर पाएगा। हवा धीरे धीरे बह रही थी, नदी का पानी चमक रहा था और सूरज की रोशनी अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। युवक की आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में यह दर्द भी चला जाएगा? विक्रम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, ना खुशी ना दुख, इसलिए जब खुशी आए तो अहंकार मत करना और जब दुख आए तो हार मत मानना, क्योंकि दोनों गुजर जाएंगे। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन
इस बार उन आंसुओं में डर कम था, शांति ज्यादा थी। वह धीरे धीरे उठकर चला गया और विक्रम वहीं बैठा पानी को देखता रहा। उसे अब महसूस हो रहा था कि बुद्ध ने सिर्फ उसका जीवन नहीं बदला था, बल्कि उसके जरिए कई और लोगों के टूटे हुए दिलों में भी रोशनी पहुंच रही थी। और शायद यही सच्ची शिक्षा होती है, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती है। शाम होते होते पूरा गाँव सुनहरी रोशनी में डूब गया। बच्चे खेल रहे थे, पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे और विक्रम अपने घर के बाहर बैठा अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके दिल में अब भी पत्नी की याद थी, अब भी संघर्ष थे, अब भी जीवन आसान नहीं था, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जिसे कोई दुख छीन नहीं सकता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिंदगी का मतलब हर दर्द से बचना नहीं, बल्कि हर दर्द के बाद भी अपने भीतर का प्रकाश जलाए रखना है। और उसी रात सोने से पहले उसने अपने बेटे से धीरे से कहा, बेटा याद रखना, इंसान तब तक दुखी रहता है जब तक वह दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन जिस दिन वह स्वीकार करना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर शांति जन्म ले लेती है। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है। रात अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी, आसमान तारों से भरा हुआ था और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। विक्रम अपने घर के बाहर बैठा था, उसका बेटा उसकी गोद में सिर रखकर सो चुका था और दूर कहीं मंदिर की घंटी की हल्की आवाज हवा में घुल रही थी। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि उसे अचानक अपनी पत्नी की याद आई। लेकिन इस बार वह याद उसे तोड़ नहीं रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान ला रही थी। उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग जीवन से जाते जरूर हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वे हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहते हैं। और उसी पल उसे बुद्ध की वह पहली रात याद आई जब वह जंगल में सब खत्म करने गया था। अगर उस रात उसे बुद्ध नहीं मिले होते तो शायद वह कभी समझ ही नहीं पाता कि जीवन का सबसे बड़ा दुख खोना नहीं, बल्कि खो जाने के डर में जीना है। और सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है कि इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना सुख ना दुख, ना मिलना ना बिछड़ना, लेकिन फिर भी जीवन सुंदर क्योंकि हर सुबह इंसान को फिर से जीने का मौका देती है। विक्रम ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा याद रखना, जिंदगी तुम्हें कई बार तोड़ेगी, लोग छोड़कर जाएंगे, हालात बदलेंगे, सपने टूटेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर धैर्य और समझ है तो कोई भी दुख तुम्हें हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रख सकता, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद भी सुबह जरूर आती है। उसका बेटा नींद में हल्का सा मुस्कुराया और विक्रम की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द नहीं था, सिर्फ कृतज्ञता थी, क्योंकि जिस इंसान ने कभी मरने का फैसला कर लिया था, आज वही इंसान जीवन की सबसे छोटी चीजों में भी शांति महसूस कर रहा था। हवा अब और शांत हो गई थी, चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे छिप रहा था और उस रात विक्रम ने अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन बुद्ध को धन्यवाद कहा, क्योंकि उन्होंने उसे सिर्फ जीना नहीं सिखाया था, बल्कि यह समझाया था कि दुख से भागने में नहीं बल्कि उसे समझने में ही मुक्ति छिपी होती है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, तब दुनिया का कोई भी तूफान उसकी भीतर की शांति को छीन नहीं सकता। और उसी शांति के साथ उस रात एक टूटा हुआ इंसान पूरी तरह से बदल चुका था और उसके भीतर आखिरकार सच्ची शांति जन्म ले चुकी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल दो स्टोरीज हब को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि जिंदगी को समझने वाले एहसास मिलते हैं।